ना, हम आए हैं असल में आप लोगों के बीच आज एक निमंत्रण देने के लिए। पहला निमंत्रण यह है कि आप अपने गांव के लिए अगर इस तरह की शिक्षण व्यवस्था चालू करना चाहते हो कि आपका पढ़ाई के लिए भी पैसा घर से बाहर ना जाए और हेल्थ के लिए भी पैसा बाहर ना जाए और न्यायिक व्यवस्था के लिए भी गांव से बाहर ना जाए, तो आप लोग अपने गांव में इस व्यवस्था को चालू कर लो। खेती के लिए, सॉरी, खेती भी रहेगी। खेती के लिए अपने पास जनता सरकार मोर्चा में ऐसे साथी हैं जिन लोगों ने अपने लंबे 10-12 साल के अनुभव के बाद इस तरह का इंतजाम किया हुआ है, जिनका स्लोगन है कि पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के, खेत में कोई केमिकल नहीं डालना पड़ेगा और पैदावार एक दाना भी कम नहीं होगी। या तो पहली बात। और दूसरी बात इसके अंदर यह आती है कि अगर आपको लगता है कि ये बालक ठीक काम कर रहे हैं, तो आप अगर गांव का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो जमींदार को अपनी फसल बेचने के लिए भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा जो मतलब अनाज है, अपनी सब्जी है, अपना दूध है, उस सब की खरीदने के लिए बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं, उनके अंदर भी अपने इस तरह के कनेक्शंस हैं कि आपको ना किसी को कमीशन देने की जरूरत, आपका सामान घर तक उठाया जाएगा। तो जमींदार के लिए या तो यो किया जा सकता है। तीसरी चीज जो आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं वो ये आए हैं कि गोहाना के अंदर 23 मार्च को जनता सरकार मोर्चा के साथी, जो हम सारे साथी हैं, ये लाकन है, हम लोग एक आयोजन कर रहे हैं शहीदों की स्मृति में। 23 मार्च को शहीदी दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी, अंग्रेजों ने फांसी दी थी। उस फांसी देने वाली प्रक्रिया के अंदर अब जब उनकी याद में जब कोई स्मारक स्थल बने, तो हुसैनीवाड़ा में जो पंजाब के अंदर जो स्मारक स्थल है, वहां पे उनकी जो ज्योति जल रही है वो एलपीजी गैस से जल रही है। तो हम साथियों ने यह निर्णय लिया है कि इस ज्योत को कम से कम घी, मतलब देसी घी के, मतलब घी से जलाई जाए ये ज्योत। तो हम लोग हर घर से 2 चम्मच घी लेकर के और इस समाज वहां पर हम जाकर के हुसैनीवाड़ा में इसको जोत को, उस घी को लेके जाने वाले हैं और ऐसा इंतजाम करने वाले हैं कि जीवन भर जब तक वो जोत जले तब तक वो देसी घी से ही जले और हर घर से 2-2 चम्मच घी चलता रहे वहां से। आज इस गांव में तो नहीं आया, मान लो आ गया, तो कल न अगले महीने दूसरे गांव में, अगले महीने 2-2 चम्मच, बस, ज्यादा की जरूरत है भी कोई। इतना तो करे सकते होंगे जी उनकी याद में आप, को ज्यादा तो आप कुछ मांग नहीं रहे। और तीसरी इसके अंदर दूसरी चीज है कि 1 चम्मच तो घी उनकी जोत के लिए है और 1 चम्मच घी अपने गांव की व्यवस्था को बदलने के लिए। सरकार बदलने के लिए नहीं कर रहे जी आप। सरकार तो जिसकी मर्जी आवे, गांव अपनी व्यवस्था इसी बनाओगा, एमएलए गांव में आओगा, हम नहीं जाओगे। गांव अपनी व्यवस्था बनाओगा, गांव को जो नियम चाहिए वो यहां से लिख के पास करके भेजेगा, तो वो लोग उसके लिए काम करेंगे। सरकार हमारे लिए काम करेगी, हम गुलाम बन के काम नहीं करेंगे। तो ये जो 2 चम्मच घी है, इसका मकसद ये है कि एक शहीदों के लिए और एक अपने गांव के भविष्य के, यानी एक तो भूतकाल में जिन लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, अपना जीवन दे दिया, उनको समर्पित, और दूसरी जोत के हम लोग आपके इस मिशन में साथ हैं अपने गांव को बचाने के लिए। वो 1 चम्मच घी उसका है कि ले भैया पकड़ो रिबा माफ की गेल। तो आप लोगों को निमंत्रण है पूरे गांव को, सरपंच साहब आपको, मतलब सारे पूरे गांव को निमंत्रण है कि आप अगर 2 बच्चों की 4 बच्चों की ड्यूटी लगा के अगर 2-2 चम्मच घी अगर इकट्ठा करते हैं पूरे गांव से, जो भी घर में जो जिस जुण सा घी खान लाग रहे हो अपना, क्योंकि कई घरों में एक आधा साथी ने बोला केवरा सा घी घेर देंगे, वो कोई सा घेर दो, वो इतने में मिलकर अपने आप देसी हो जाओगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो अपनी श्रद्धा की बात है ना हमारी, तो हम तो देसी घी मांग रहे हैं आप पे। तो आप लोग, आपको निमंत्रण है पूरे गांव को, और हम आपको अपनी तरफ से एक चीज का आश्वासन देते हैं कि यदि आप इन साथियों को बुलाते हो, कभी भी आप सोमवीर भाई को बुलाते हो, तो मेरी व्यक्तिगत आपके सामने एक प्रस्ताव है कि इस परिवर्तन के लिए अगर आपको सचमुच लगता है कुछ करना चाहिए, तो हम लोगों को पूरे गांव में अलग जगह के गांव के लोगों को एक बार एक प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहिए।
अगर पूरा गांव, अगर मान लो गांव के स्कूल में खड़ा हो जाता है एक बार, जिसमें औरतें भी हों, बुजुर्ग भी हों और नौजवान साथी भी हों, बच्चे ना हो, तो हम लोग ये उन लोगों को बता सकते हैं कि क्यों जरूरी है इस व्यवस्था का बदलना। मतलब हमारे बच्चों के लिए ऐसी शिक्षण व्यवस्था का आना जिसमें हर बच्चे को रोजगार मिल सके, हर बच्चे को, बालक एक भी नहीं रहना चाहिए जिसको रोजगार ना मिले, और वो संभव है, गांव के पास सब कुछ है। अगली बात एक और बता दा, अगर गांव में आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति है जिसकी कोई जमीन, मकान, घर, गाड़ी या कोई और चीज, ट्रैक्टर वगैरह नीलाम होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, गांव में कुछ भी किसी का नीलाम होता हो और उसने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए हो, तो वो हमारे साथियों से संपर्क कर लो, उसका घर नीलाम नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी हम लोग दे रहे हैं। ना किसी के घर नीलाम होने देंगे, ना किसी की जमीन नीलाम होने देंगे। किसी किसान को अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए जमीन मत बेचने देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में दो ही पूंजियां बचने वाली हैं, एक जमीन और एक धातु। धातु में सोना, चांदी और लोहा, तीन चीजें यही बचने हैं समाज में किसान के पास। अगर ये नहीं होगा तो यो रुपया तो माटी का ढेर होने वाला है, हम इन्हें बनाने वाले। यहां ये असलियत में रुपया है नहीं, यो कागज का टुकड़ा है। रुपये का मतलब तो मैंने आपसे बता दिया, 777 मिलीग्राम सोना। जिस दिन 1 लाख लोग समझे हुए अपन मिल गए, गांव में इकट्ठे हो गए कि हम आपके साथ हैं, उस दिन सरकार से इन रुपया का हिसाब मांगेंगे। एक एक आदमी ने 1-1 रुपये के बराबर 777 मिलीग्राम सोना दिवाओगे। जब कानून कह रहा है, जब लिखतम कह रही है ना, हम थोड़ी कह रहे हैं यह बात, सरकार का कानून कह रहा है कि इसके बराबर है। और हमारे को इन्होंने बना दिया, बोला कागज दिया, बोला जी लोन ले लिया, खाते में आ गए ले 3 लाख। आपने सोचा 3 लाख हाथ में दो ना, 3 लाख रुपये हाथ में तो है नहीं किसी का, कुछ कागज में है, कदे हो साइबर अटैक आया और गायब, फिर के ले लो रुपये। आपके पास हाथ में होंगे तो आपकी पूंजी है, नहीं तो कुछ नहीं है पूंजी। तो इस लड़ाई को लड़ेंगे और गाम राम सारा साथ होगा, इस उम्मीद में मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।